नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर रसायन शास्त्र का 2 VBI दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप दोनों क्वेश्चंस को जरूर याद कर लेना। दोस्तों आपके एग्जाम में रसायन शास्त्र से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक प्रश्न का आंसर बताना है और एक क्वेश्चन का जो है आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए ऐसे आपको लिखा रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न संख्या इतना और इतना दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, यहाँ पर 19-20 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और भी लिख के दे सकता है। ठीक है, इनमें से किन्हीं एक का आपको उत्तर देना है। ठीक है, इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ऊपर में पढ़ लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से किसी एक का उत्तर दें, यानी 2 क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको जो है दोनों क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, 5 मिनट लगेगा, आप इसे पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करें। दोस्तों यहां पर आपको धातु और अधातु के बीच अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, वो भी रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, यानी कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो भी धातु और अधातु में अंतर है उससे आपको बता देना है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। दोस्तों आपको मिश्र धातु के बारे में बताना है, इसका 2 एग्जाम्पल देना है और इसके 3 उपयोग को भी आपको लिखना है। तो इन सब बातों को आपको लिख देना है। 2 क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है इनमें से किसी एक का उत्तर दें, तो एक का उत्तर देना है। लेकिन अभी जो आपको दोनों क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, अब आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों आइए आंसर को आप अच्छे से देख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातु में विभेद करें। दोस्तों रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो है धातु और अधातु में आपको विभेद यानी कि अंतर बताना है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आपको इसी तरह से दोनों साइड कॉलम खींच लेना है। ठीक है, एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु लिख देना है। ठीक है, नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दोस्तों धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, याद रखिए क्षारीय होते हैं। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। दोस्तों अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, याद रखिए अम्लीय होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। नंबर 2 पर आप ध्यान दीजिए, यह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। दोस्तों ये जो धातु है, ठीक है, ये जल से क्रिया करती है और क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, याद रखिए हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न करती है। और अधातु जो है जल से क्रिया नहीं करती है, इसे याद रखिए। ठीक है, अधातु जल से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिए, धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। दोस्तों धातु जो है ये अम्ल से क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण करती है या उत्पन्न करती है। और धातु जो है ये अम्ल से क्रिया नहीं करती है, याद रखिए, और धातु अम्ल से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, नंबर 4 पर आप ध्यान दीजिए, देखिए इसकी प्रकृति अपचायक होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है, अपचायक होती है, इसे याद रखिए। ठीक है, और इसकी प्रकृति ऑक्सीकारक होती है। और धातु की प्रकृति ऑक्सीकारक होती है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 5 पर आप ध्यान दीजिए, यह जलीय विलयन में धन आयन बनाते हैं। देखिए धातु जो है ये जलीय विलयन में धन आयन बनाते हैं। ठीक है, वहीं अगर अधातु की बात करें तो यह जलीय विलयन में ऋण आयन बनाते हैं। और धातु जो होता है वो जलीय विलयन में ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, इसे याद रखिए। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन में आपको मिश्र धातु के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और इसका आपको 2 उदाहरण देना है और 3 इसका जो है आपको यहाँ पर उपयोग भी बताना है। आइए इसका आंसर देखते हैं, आखिर मिश्र धातु होता क्या है। देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दोस्तों मिश्र धातु का निर्माण जो है 2 या फिर 2 से अधिक धातु मिलकर कर सकता है। ठीक है, या फिर धातु और अधातु जो है ये मिलकर मिश्र धातु का निर्माण कर सकता है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, अब आइए इसके 2 उपयोग को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण को पढ़ते हैं।
आपको लिख देना है मिश्र धातु के दो उदाहरण निम्नलिखित है। नंबर 1 में है पीतल, नंबर 2 में है कांसा। सबसे पहले आपको पीतल के बारे में बताना है। देखिए, या तांबा यानी Cu, इसको कॉपर बोलते हैं, ठीक है, कॉपर इसको हिंदी में बोलते हैं तांबा, एवं जिंक की मिश्र धातु है। दोस्तों आप याद रखिए, पीतल जो है ये तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, ठीक है। अब आइए कांसा को देखते हैं। देखिए, कांसा है या तांबा और टीन से मिलकर बना है। दोस्तों कांसा जो है ये तांबा, ठीक है, और टीन इसकी मिश्र धातु है, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। अब आइए इसके 3 जो है उपयोग बताना है आपको। मिश्र धातु के 3 उपयोग, यहाँ पर आप उपयोग लिख दीजिएगा, ठीक है। उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 में देखिए, इसका उपयोग मूर्तियां निर्माण में होता है। दोस्तों मिश्र धातु का उपयोग जो है मूर्तियां के निर्माण में किया जाता है, इससे आप याद रखिए, ठीक है। इसका उपयोग सिक्का बनाने में होता है। मिश्र धातु का उपयोग जो है सिक्का यानी रुपया पैसा जो है ये बनाने में किया जाता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है, सिक्का बनाने में। नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिए, इसका उपयोग बर्तन निर्माण में होता है। दोस्तों बर्तन जो आपके घर में है उसके निर्माण में मिश्र धातु का उपयोग होता है, इसे आप याद रखिए, ठीक है।